एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर ऑफ एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस। आपको जो मैंने पीडीएफ सेंड करी थी उसमें जरूर एक जगह ए इंटू ए लिखा था। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, मतलब फॉर्मूले के अगर हिसाब से देखा जाए तो एस इंटू एस इज द करेक्ट। ओके, तो साइड इंटू साइड होगा। ठीक है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे थे। एक इस तरीके का भी क्वेश्चंस आपका आ सकता है। ये तो हमने फॉर्मूला देख लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 is determine the value of width, कॉमा इफ एरिया। विड्थ की जगह आप ये भी लिख सकते हो, विड्थ नहीं लिखते हो तो आप इसकी ब्रेथ भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एरिया, इफ एरिया 35 मीटर, 35 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बहुत ही ध्यान से समझना कि हमें विड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें एरिया दे रखा है। तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखोगे कि जो विड्थ है, देखिए रेक्टेंगल में आपको कई जगह लेंथ और विड्थ दी हुई होगी, लेंथ या विड्थ, या कई जगह लेंथ या ब्रेथ भी लिखी हुई होगी। तो बेटा ब्रेथ और विड्थ को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, दोनों सेम ही थिंग है। ठीक है, तो आपको ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि एरिया हमारे को दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है जब हमारे को लेंथ फाइंड आउट करनी होती है? लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ। यहाँ पे विड्थ फाइंड आउट करनी है हमें, तो एरिया डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या हम करेंगे? लेंथ। ठीक है, तो हम इसी तरीके इसको करेंगे, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। और अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें एक ब्रेथ दी हुई होगी, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ। ठीक है, तो आपको डायग्राम में लेंथ दी हुई है, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, देखिए। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई जो कि 7 मीटर हो गई, हमें इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है, हमें क्या निकालना है? ब्रेथ निकालनी है। तो ब्रेथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लेंथ कितनी दी गई हमें यहाँ पे? 7 मीटर। तो आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एरिया कितना दिया हुआ है? 35 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो आपको पता है कि 7 की टेबल में 35 कितना टाइम्स आता है? 5। कितना आता है? 5 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास ब्रेथ कितनी आ जाएगी? 5 मीटर आ जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चैप्टर नंबर 12। ओके, चैप्टर नंबर 12 हमारा टाइम है, तो वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक नीड्स। ओके, चैप्टर 12 टाइम। टाइम डिस्कस करेंगे, तो टाइम से रिलेटेड हमारी 2-3 चीजें आएंगी इसके अंदर। एक तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। ओके, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। ओके, उसके बाद 1 आवर 1 मिनट्स हो गए। 1 ईयर के बारे में भी बात करेंगे। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। ओके, और 1 ईयर में
डेज कितने होते हैं 365 या 366 डेज। ओके, फिर उसके बाद 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज। ये सबको पता है क्योंकि शुरुआत से हम ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 1 ईयर में 365 या 366 डेज होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। अब देखिए हमने जो किलोग्राम, किलोमीटर, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, मीटर पढ़े थे, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक तो ग्रेटर यूनिट होती है और एक स्मॉलर यूनिट होती है। जब हम ग्रेटर यूनिट से करते हैं स्मॉलर यूनिट में आते हैं तो क्या होता है मल्टीप्लाई। सेम थिंग इसमें भी होगी, आवर, मिनट, ईयर, ईयर, वीक। ठीक है, आवर से मिनट में आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, मिनट से सेकंड में आएंगे तब भी मल्टीप्लाई होगा, ईयर से मंथ में आएंगे तब भी मल्टीप्लाई करेंगे, ईयर से डेज में आएंगे तब भी मल्टीप्लाई होगा, और वीक को डेज में कन्वर्ट करेंगे तब भी मल्टीप्लाई होगा। अब अगर यदि हमें यहां से ग्रेटर यूनिट में जाना है तो हम क्या करेंगे डिवाइड। मिनट से आवर में जाना है तब भी डिवाइड होगा, सेकंड से मिनट्स में आएंगे तब भी डिवाइड होगा, मंथ से ईयर में आएंगे तब भी डिवाइड होगा, डेज से ईयर में आएंगे तब भी डिवाइड होगा, और डेज से वीक में आएंगे तब भी डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, इसमें भी आपको ग्रेटर यूनिट और स्मॉलर यूनिट्स को ध्यान में रखना है। तो कुछ ना कुछ बचता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो साल लीप ईयर नहीं होता है। जैसे सपोज करिए अभी 2021 चल रहा है, ठीक है, मुझे ये पता करना है लीप ईयर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे 4 का डिवाइड कर देंगे, तो 4 5 जा 20, 0, ये 2 द्वारा नहीं जाता डिवाइड, 1 द्वारा 0, 4 5 जा 20। तो आप इधर देख रहे हो रिमाइंडर में 1 बच रहा है, तो इट मींस 2021 लीप ईयर नहीं है। मतलब कोई सा भी आपको ईयर दे दिया जाए और आपको यदि कहा जाए कि आपको लीप ईयर फाइंड आउट करना है तो हम किसका डिवाइड करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। एक हमारी क्लॉक होती है एंटी क्लॉक, एक क्लॉक 2 टाइप्स की होती है, एक तो डिजिटल क्लॉक होती है और एक होती है एनालॉग क्लॉक। ठीक है, ज्यादातर जो हम घरों में जो यूज होती है वो एनालॉग क्लॉक होती है। ठीक है, और जो जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, बस स्टेशन हो गया, वहां पे कौन सी क्लॉक यूज में ली जाती है डिजिटल, जिसमें की टाइमिंग 24 आवर्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है, 24 आवर्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और एनालॉग में 12 आवर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको पता है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं। हमारा जो एक दिन होता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो जो डिजिटल की क्लॉक होती है उसमें 24 आवर्स के अकॉर्डिंग टाइमिंग बताए जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखना है आपको, जो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग जो क्लॉक होती है, ठीक है, मिडनाइट, रात के जो मिडनाइट होती है उसमें 12 o'clock होता है। ठीक है, अगर 24 आवर्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं 24 आवर्स, तो मिडनाइट से लेके नून मतलब दोपहर के 12 बजे तक की बात हो रही है, तो रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक क्या रहता है, या आप 11:59 भी बोल सकते हो, तब तक क्या रहेगा AM। ठीक है, और दोपहर में 1 बजे से लेकर के, ठीक है, 1 बजे से लेकर के जो टाइमिंग होता है, तो दोपहर में 12 बजे के बाद क्लॉक किसमें कन्वर्ट हो जाएगी 24 आवर्स में, मतलब 1 o'clock को हम क्या बोलेंगे 13। ठीक है, तो इसमें टाइम हो जाएगा हमारा PM। ठीक है, मतलब वापस से यदि मिडनाइट में यदि बात करेंगे 23:59 टाइम होगा, तो हमारा टाइमिंग किसमें कन्वर्ट होगा, तब तक PM रहेगा। जैसे ही वापस से रात को 12 बज जाएगी तो वो PM किसमें कन्वर्ट हो जाएगा AM में। ठीक है, AM और PM का फुल फॉर्म क्या होता है, AM को बोलते हैं एंटी मेरिडियन और PM को बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन। ध्यान में रखना, AM को बोला जाएगा
एंटी मेरिडियन, और पीएम को बोला जाता है पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में भी देखोगे, जब 24 आवर्स के अकॉर्डिंग होगा तो दोपहर में यदि 1 बजेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, दोपहर में जब 1 बज जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, 13 ओ क्लॉक। ठीक है, दोपहर में जब नून की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, 12 बजे के बाद 1 ओ क्लॉक होती है तो हम उसको बोलेंगे 24 आवर्स के अकॉर्डिंग, ये 12 आवर्स है और ये 24 आवर्स। तो उसमें क्या हो जाएगा 13, 2 ओ क्लॉक होगी तो टाइम क्या हो जाएगा 14, 3 ओ क्लॉक होगी तो टाइम क्या हो जाएगा 15, 4 ओ क्लॉक होगी शाम के तो हम बोलेंगे 16, 5 ओ क्लॉक होगी तो हम बोलेंगे 17। ठीक है, 6 ओ क्लॉक होगा तो टाइम हम क्या बोलेंगे 18, 7 ओ क्लॉक होगा तो हम बोलेंगे 19, 8 ओ क्लॉक होगा तो हम बोलेंगे 20। ओके, इसी तरीके से 9 ओ क्लॉक होगा तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 9 ओ क्लॉक पे टाइम हो जाएगा 21। ओके, और 10 ओ क्लॉक होगा तो हमारा टाइम हो जाएगा 22, और 11 ओ क्लॉक होगा तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 23। ठीक है, और जैसे ही रात के 12 बज जाएगी तो ये 23 किसमें हो जाएगा 24, मतलब 24 की जगह वापस से 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि वापस से जो हमारा रात के 12 बजे के बाद तुम कह सकते हो कि हमारे नया डे शुरू हो जाता है, नया दिन शुरू हो जाता है आफ्टर मिडनाइट। ओके,